अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, वार्ता विफल रही। पुलिस कमिश्नर के साथ वार्ता हुई लेकिन बेनतीजा रही। इधर रामप्रसाद के जो परिवार वाले हैं वो धरने पर डटे हुए हैं। देखिए, इनकी जो प्रमुख मांग है वो है आरोपियों की गिरफ्तारी की। और इस मामले के सामने आने के बाद से अब तक भले ही FIR भी हो चुकी है लेकिन एक भी गिरफ्तारी पुलिस की ओर से नहीं की गई है, जिसे लेकर आक्रोश भी बढ़ रहा है। रामप्रसाद मीणा का परिवार लगातार धरने पर डटा हुआ है। इलाके के लोगों का भी साथ मिल रहा है और इधर पुलिस के सामने चुनौती है कम से कम एक गिरफ्तारी कर वो गुडवर्क दिखाने की कोशिश करें। शायद इसी गुडवर्क का इंतजार लोगों को है। सहयोगी राकेश मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या तस्वीरें इस वक्त की वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस वक्त हम रामप्रसाद की आत्महत्या के बाद जो एक पड़ाव चल रहा है उस पड़ाव स्थल पर यहाँ मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुबह सुबह लोगों का यहाँ पर अब जुटना शुरू हो गया है। स्थानीय लोग हैं और जो मृतक रामप्रसाद हैं उसके परिजन अब धरना स्थल पर पहुँचने लगे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस धरने में शामिल हैं तो कुछ देर में वो भी इस धरने में शामिल हो जाएंगे। जो मृतक रामप्रसाद है उसके परिजन लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। रात भी उन्होंने पूरी यहीं गुजारी है। यहीं रहना, उठना, बैठना, सोना, खाना पीना सब इनका कई दिनों से लगातार जारी है। और चूँकि मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कि ताकि कानून व्यवस्था जो है बनी रहे। जहाँ तक रामप्रसाद की जो मौत के मामले में राज्य सरकार ने लगातार जो पीड़ित परिजन हैं उनसे वार्ता की कोशिश की है। कमिश्नर स्तर पर वार्ता भी हुई है, लेकिन जो मृतक के परिजन हैं उनकी अपनी मांगे हैं। वो 1 करोड़ रुपए के साथ साथ कुछ और जो सरकारी नौकरी व अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर अभी वार्ता सफल नहीं हो पाई है। यहाँ पर सरकार ने जांच CID CB को दी है। CID CB द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में किस तरह की जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं ये सरकार द्वारा भी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जांच में जो है जुटे हुए हैं। चूँकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर हेमंत हैं जो इस क्षेत्र के एडिशनल SP हैं। किस तरह की सर ये किस तरह की अभी तक जांच में तथ्य सामने आए हैं? क्या इनका कहना है सरकार द्वारा जो वार्ता के प्रयास किए जा रहे हैं? जांच के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये CID CB में जांच चल रही है। सिर्फ हम कानून व्यवस्था की स्थिति में यहाँ पर अभी सभी लोग ज़ाब्ता मामूर किया हुआ है और वार्ताएँ चल रही हैं। वो भी उच्च स्तर पर वार्ताएँ चल रही हैं। समझाइश चल रही है कि पोस्टमार्टम में कार्रवाई करवाई जाए। पोस्टमार्टम को 4 दिन हो गए हैं। जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 24 घंटे में अंतिम संस्कार अनिवार्य है, इसकी पालना नहीं करवाई जा रही है। इसके लिए भी परिजनों को समझाइश कर रहे हैं कि जो भी प्रकरण दर्ज हुआ है तो उसमें पोस्टमार्टम अनिवार्य चीज़ है और जितना डिले करेंगे तो उसमें जो फैक्ट्स हमें इन्वेस्टिगेशन में चाहिए उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या समस्या आ रही है समझौते में? किस तरह की अभी तक वार्ता नहीं हो पा रही है? क्या कारण रहे? अभी परिजनों की कुछ डिमांड्स हैं जो राज्य स्तर पर भिजवाई हुई हैं। ऊपर जो मनन चल रहा है उस पर जो भी कुछ होगा वही बता पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो एक स्टे आ गया था उसके बावजूद किस तरीके से फर्जी जो पट्टा जारी किया गया, वो फर्जी पट्टा जारी करने वाले अधिकारी कौन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई और ऐसे कितने फर्जी पट्टी जारी किए गए हैं जो दूसरे रामप्रसाद का कारण बन सकते हैं। इस बारे में अभी तक ना तो नगर निगम ने कोई कठोर कदम उठाया है, ना ही सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसमें इस तरह की जो अवैध गतिविधियों या अवैध फर्जी पट्टे जारी करते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि अभी एक रामप्रसाद के परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हैं। एक तो यह है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिनके पास पीड़ित मृतक रामप्रसाद पहुंचा करता था और गुहार लगाया करता था, उन पर किसी पर भी कोई इनिशियल गाज नहीं गिरी है। मतलब जांच पूरी होने तक सस्पेंशन या इस तरह का भी कुछ देखने को नहीं मिला या सुर्खियां नहीं बना। दूसरी तरफ हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को दोषी मानकर गिरफ्तार कीजिए, लेकिन किसी से पूछताछ के लिए हिरासत में भी नहीं लिया गया है। बिल्कुल, अभी जिस तरह की कार्रवाई की गई है, चूंकि सरकार इस मामले में अभी जिस तरीके के जो नाम आ रहे हैं, राजनीतिक एक राज्य सरकार के मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है और लगातार दबाव बना हुआ है, चाहे राजनीतिक दबाव हो। हालांकि मंत्री अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि किरोड़ीलाल अभी भी डटे हुए वहां पर में ये तथ्य अगर सामने आते हैं तो
बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा